जो रह गया है उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके एक दूसरे को अंगेज करके एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें। हमारे स्पीकर हैं काम, अब एक सेकंड पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे जी राजा साहब गुजारिश करना चाहूंगा अपने इन राइट पे खड़े हुए दोस्तों से भी और इस तरफ से भी देखिए शोर ना करें, शोर ना करें ऑनरेबल मेंबर प्लीज। जी राजा साहब, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा, बैरिस्टर साहब आपकी टर्न है इसके बाद। ओ बेटा बात सुनो, मैंने खुद आपके चेयरमैन को कई दफा दिए। जी अगर आपने देखे इस तरीके से एडजर्न हो जाएगा, आपकी मर्जी है। अब अगर आप इफ यू चूज टू एडजर्न द हाउस देन आप एक सेकंड बैठे, मैं आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। आप देखें, आप इस तरह चेयर को डिक्टेट करेंगे तो ये कहां राजा साहब का माइक खोलें। राजा साहब कंप्लीट करें प्लीज, जनाब तकरीर होनी है प्लीज। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाह रहा था कि देखें ये पार्लिमान है और नहायत ही पढ़े लिखे और कानून से वाकिफ माहिर कानून यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, बड़े सीनियर साथी। अगर हमने माहौल को इस तरह चलाना है तो क्या हम में से कोई भी ये समझेगा कि जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो हम पूरा कर सकेंगे, या अपना तमाशा हम दुनिया को दिखा रहे हैं? मेरे भाई हैं, सब हम एक ही हैं, एक ही सोसाइटी के लोग हैं, हम सारे एक बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, हम सियासतदान हैं। तो हमें, मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी हो चुका है, पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर चुका है, हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया है। अब भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ बचा है, जो रह गया है उसका अगर आपने करना है कि जातियात पर हमले करके एक दूसरे को अंगेज करके एक दूसरे को प्रोवोक करके, तो फिर क्या आप ये चाहेंगे कि एक ठहरो यार, तुम्हारा लीडर भी है, सुनो मेरी बात सुनो। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी के लीडर के बारे में गलत बात करेंगे तो आपके लीडर को भी कोई नहीं बख्शेगा। तो मेहरबानी फरमा के बाबा देखें, मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर, तो क्या इधर से फिर अटैक होगा? फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात है। जी ऑनरेबल बैरिस्टर साहब जी, हम तो चाहते ही ये। डिप्टी स्पीकर, मैं यही पॉइंट आउट कर रहा था, हमें तो दर्स देते हैं अपने गिरेबानों में जाके। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई, उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? It's a ground reality, Deputy Speaker. It's a ground reality. क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम्ड करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन की प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे, ये तो हमें 30 भी नहीं दे रहे थे। प्रपोजरों को रोका, सेकेंडरों को रोका,
डॉक्यूमेंट्स छीने गए, कैसरा इलाही से उसका दुपट्टा छीना गया। इनको एक लफ्ज उस वक्त ये बोले, इन्हीं सरकमस्टांसेस में इलेक्शन जीत करके हम आए। स्पीकर साहब, ये कहां डिप्टी स्पीकर साहब, इनको जमहूरियत रास नहीं आती, इनको वो जमहूरियत पसंद होता है। शहबाज शरीफ साहब कैसे कहते रहे, ये एक दूसरे को मफादात की टक्कर में इकट्ठे होते हैं, इसलिए ये पावर शेयरिंग पर बिलीव करते हैं। इमरान अहमद खान नियाजी अवामी सियासत पे बिलीव करता है, पावर शेयरिंग पे नहीं करते। क्या शहबाज शरीफ ने मलक कयूम को फोन करके कन्विक्शन ही नहीं करवाई थी? कितने अदब के साथ अभी कह रहे इकट्ठे बैठ के। आज इन्होंने सारे एक डाइनिंग टेबल पे बैठने वाले लोगों में इतने ओहदे नहीं बांटे। ये इमरान खान है, जिस वक्त आपके पास डेमोक्रेसी आएगी, जिसने मोरूसी सियासत को खत्म किया, मेरे जैसा वर्कर चेयरमैन पीटीआई की हैसियत से इस वक्त खड़ा है। इस ईवान का प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान साहब है। प्राइड ऑफ पार्लियामेंट उमर खान, जिसके पास शायद ज्यादा वोट तो नहीं आए, he couldn't get most of the vote, but he was the candidate with most credibility, alhamdulillah। हमारा शेर मुल्तान को स्पीकर मुकर्रर किया, और फर्जंदे मलकन को इमरान खान साहब ने डिप्टी स्पीकर मुकर्रर किया। इनसे पूछे कोई ओहदा किसी को और देंगे क्या? पीपल्स पार्टी में कोई भी और बंदा नहीं है सदारत के लिए कि जरदारी को आप देते हैं? योर ऑनर, डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है। डेमोक्रेसी ऐसी नहीं है कि बकेन के दरख्त लगाए और आड़ू की पौधे का फिर आप तस्वर रखे कि आड़ू मिलेंगे। ये बकेन के दरख्त है, अवाम से इनके कोई उम्मीद नहीं है कि इनको आड़ू मिलेगा। योर ऑनर, हमें एहसास करना होगा ये जाती मुफादात में आते हैं। कितने फ्राइडली कह रहा है कि सबसे कम उम्र इनके तरफ है और सबसे बूढ़े भी इनके तरफ बैठे हैं। जमहूरियत में पोटेंशियल एबिलिटी इन टैलेंट मैटर करता है, जो आपको इस तरफ मिलेगा। यही रीजन है कि हम में से इमरान खान का कोई भाई बहन बांजा भतीजा इस वक्त नहीं बैठा, लेकिन हमें जान से अजीज है और हमारे 100 इनके 200 पे बारी है। यही वो डेमोक्रेसी थी मिस्टर डिप्टी स्पीकर। जो लोग हमारे साथ आजाद हुए वो हमसे आगे बढ़े, जो हमारे बाद आजाद हुए वो हमें पीछे छोड़ के गए। जब पाकिस्तान का नाम ले लो, दुनिया के लोएस्ट क्रेडिबिलिटी में आता है। रूल ऑफ लॉ में हम सिर्फ अफगानिस्तान और म्यांमार से आगे, बाकी पूरी दुनिया से पीछे। हम गुर्बत में 37% गुर्बत से नीचे है, नेशनल पॉवर्टी लाइन में 21% नीचे है। हम कैसे आगे तरक्की करेंगे? बाकी गैस, पेट्रोल, बिजली तो दूर की बात, आपको पानी मुयस्सर नहीं है। ये इन लोगों की 4 दहाइयों की कसम रहा है जो आवाम को दिया है। इसलिए आवाम ने समझ करके इनको रिजेक्ट कर दिया है। एमकेएम वाले वो साथ बैठे थे। मुझे हमेशा से 2 पार्टियां अदरवाइज पसंद हुआ करती थी। एक जमात इस्लामी जिसमें फिर भी जमहूरियत है, दूसरा एमकेएम जिसमें मुतवस्सित तबके के लोग शामिल होते थे। लेकिन इस मर्तबा वो भी टिकट लेने वालों के लाइन में लग गए और अपने वसूली की सौदाबाजी की। इनके 15 सीटें बैठ करके दिखाता हूं, 1 2 3 15 सीटें हमारी कराची में उन्होंने ली है, 2 सीट हैदराबाद में लिए। यही वो 15 सीटें जो उनको कहा क्या बेहतर होता अगर ये ओहदे के पीछे न जाते, असूल पे चढ़ते और ये छोड़ जाते, क्या फर्क पड़ता? इनके पास अब ये ना होता। जनाबी स्पीकर, अगर आगे चलना है तो कुछ बेसिक वसूल पूरे दुनिया में होते हैं। पहला वसूल ये, आपके सामने वो साइफर का जिक्र कर रहा है। साइफर एक हकीकत है। इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये उठाया है, वो लोग जो मुल्क को साजिश करा कि हुकूमत खत्म करने में, उनका ट्रायल होना चाहिए बजाय उसकी जिसकी आपने हुकूमत खत्म किया और उसको ट्रायल पे करवाया।
जनाब स्पीकर, कितने गौर से कहते हैं कि इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप उस हुकूमत का हिस्सा थे डिप्टी स्पीकर। जो ही हुकूमत बनी, इनकी पीडीएम आई, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इन्होंने खत्म करवाई, बिकॉज दे न्यू इट पब्लिक के रिजेक्टेड। ये ओहदे बांटते, ये ओहदे बांटते आपस में, ये डेमोक्रेसी से दूर दूर उनका कोई ताल्लुक नहीं। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अगर हमने आगे जाना है, बढ़ना है, तो उसके मिनिमम कुछ वसूल होते हैं, और मिनिमम वसूलों में ये